शहर की ऑफिस गोइंग बहू वर्सेस गांव की घर संभालने वाली बहू। अंजना सुबह सुबह चाय का कप लेकर बालकनी में आती है और कुर्सी डालकर चाय पीने लगती है। ऐसे ठंड के मौसम में गर्मा गर्म अदरक इलायची वाली चाय पीने को मिल जाए और क्या चाहिए। तभी चाय पीते हुए अंजना सामने वाले आंगन में देखती है जहाँ शांति चूल्हा लीप रही होती है। आज तो चूल्हा लीपने में हाथ सिहर रहे हैं। अब तो मेरे बिल्कुल बस की नहीं रह गई है इस बर्फ वाले पानी में काम धंधा करना। और शांति बहन, चाय पानी पिया कि नहीं? अरे अभी कहाँ से बहन, तुम्हारा सही है, तुम तो बहू वाली हो, इसीलिए तुम्हें तुम्हारी बहू टाइम पर चाय बना कर दे देती है। यहाँ तो अपना हाथ पैर चलाना है तो जाकर चाय नसीब होती है। वैसे एक बात तो है, तुम्हारी बहू बड़ी कामकाजी है, जॉब करने के साथ साथ घर भी अच्छे तरीके से संभाल रखा है। इसीलिए तो कहती हूँ तुम भी जल्दी जल्दी से मिथिलेश की शादी करवा कर बहू ले आओ। कहो तो मैं अपने रिश्तेदारी में बात चलाऊं? नहीं नहीं अंजना बहन, आपको तो पता है हमारे ज्यादातर रिश्तेदारी सगे संबंधी गांव में रहते हैं और हम आज शहर में रह रहे हैं, लेकिन गांव की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम मिथिलेश की शादी भी गांव से ही करेंगे, रिश्तेदारी भी तो देखनी पड़ती है। हाँ ये तो है बहन। चलो बहन तुम भी चाय बना कर पियो, मेरे तो नाश्ते का वक्त हो चला है। शिखा बहू ने नाश्ता बना दिया होगा। इतना बोलकर अंजना बालकनी से अंदर आ जाती है और बहू बेटे का कमरा बंद देखती है। हे भगवान, मेरी तो इस शहरी बहू के सोकर उठने का कोई टाइम टेबल ही फिक्स नहीं है। बस लेट से सोकर उठकर कच्चा पक्का कुछ भी पकाकर अपनी जॉब पर निकल जाना है। शिखा बहू उठने का समय नहीं हुआ क्या? शिखा घबराकर दरवाजा खोलती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। अरे तेरी गुड मॉर्निंग का क्या अचार डालूं? समय का कोई होश खबर है तुझको? सुबह के 8:30 बज चुके हैं। इतनी जल्दी 8:30 बज गए? आज तो मुझे 10 से पहले ऑफिस पहुंचना है। सोते उठते भी ऑफिस ही याद आता है, घर से तो तुझको मतलब ही नहीं। मम्मी जी, मैंने रात के 4 बजे तक ऑफिस का काम खत्म किया है, तब जाकर सोई हूँ, इसीलिए आज ही बस आँख खुलने में लेट हो गई। बहू, मुझको तेरी कोई भी सफाई सुनने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, जल्दी से जाकर नाश्ता बना ले। दरअसल वर्किंग वुमन होने के चलते शिखा के लिए ससुराल संभालना और साथ में जॉब मैनेज करना काफी मुश्किलों भरा होता था। इसीलिए अंजना का बर्ताव अपनी बहू के साथ काफी ज्यादा रूखा था। कुछ देर में फटाफट से फ्रेश होकर वो किचन में आ जाती है। मम्मी जी का भी गुस्सा करना जायज है। इस हफ्ते मैंने प्रेजेंटेशन की वजह से घर में टाइम नहीं दे पाई हूँ। आज सबको मैं उनकी मनपसंद का नाश्ता बनाकर खिला देती हूँ, इससे सबका मूड भी अच्छा हो जाएगा। आज के लिए ऑफिस थोड़ा लेट चली जाऊंगी। शिखा जैसे ही अपने बॉस को मैसेज ड्रॉप करने के लिए फोन उठाती है, तभी कॉल आता है। ये वैभव सर इतनी सुबह सुबह फोन क्यों कर रहे हैं? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शिखा। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मैंने तुम्हें तुम्हारी फैमिली टाइम में कॉल किया, लेकिन हमारी क्लाइंट्स जो मीटिंग के लिए 12 बजे आने वाले थे वो अब 10 बजे आ रहे हैं, तो तुम शार्प 9:30 तक आ जाओ। बट सर 9 बजने वाले हैं, 9:30 बजे मुझे ऑफिस भी पहुंचना है। अब तो बस इतने शॉर्ट टाइम में ब्रेड ऑमलेट और चाय ही बन पाएगी। अब शिखा फटाफट से एक साइड चाय रखती है और अपने कमरे से लैपटॉप उठाकर लाती है और स्लैब के एक साइड लैपटॉप रखकर शेड्यूल चेंज करते हुए अंडे तोड़ने लगती है, जिसमें अंडे का छिलका भी डल जाता है। शुक्र है टाइम से ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। पहले डाइनिंग टेबल पर दे आती हूँ, फिर रेडी होंगी। तभी लैपटॉप का चार्ज 1% देखकर शिखा चार्ज लगाने कमरे में जाती है और नाश्ता देना भूलकर रेडी होने लगती है और लास्ट में नाश्ता लगाती है। गुड मॉर्निंग दादी जी, पापा जी, मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, खा लीजिएगा, मुझे देर हो रही है। नाश्ता रखकर शिखा ऑफिस निकल जाती है। ब्रेड ऑमलेट देखकर सभी का मुंह सड़ जाता है। भाभी का तो जैसे नाश्ते में हर दूसरे दिन का ब्रेड ऑमलेट बनाना फिक्स हो गया है। मेरा तो देखकर ही पेट भर गया। तेरी माँ कोई तो पढ़े थे, ज्यादा पढ़े लिखे बहू लाने की। सही कह रही हो आप माँ जी, मुझको तो अब अपने फैसले पर बड़ा पछतावा हो रहा है। कहाँ से कहाँ मैंने जॉब वाली बहू चुन ली। बहू होते भी घर मुझको संभालना पड़ता है। मम्मी ऐसी बात नहीं है, आजकल शिखा के ऑफिस में काम थोड़ा ज्यादा है इसीलिए। सही बात है अंजना, वरना बहू ने जॉब के साथ घर भी संभाल रखा था, थोड़ा उसकी भी सिचुएशन को समझो।
तुम दोनों बाप बेटे को तो बहू की कोई कमी दिखेगी ही नहीं। खाने की मेज पर गर्मा गर्म माहौल हो जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। शांति अपने बेटे की शादी गांव की कंचन से करवा कर ले आती है। अगले दिन कंचन सुबह के 5 बजे उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करती है, जिसे छत पर टहलते हुए अंजना अमरावती देखती है। देख ले अंजना, इसे कहते हैं घर गृहस्थी वाली सर्वगुण संपन्न बहू। इतनी सुबह नहा धोकर पूजा पाठ कर लिया, और एक तेरी बहू के लक्षण है एकदम खराब। अमरावती अंजना के काफी ज्यादा कान भरती है। अंजना गुस्से में भड़कते हुए नीचे आती है, जहाँ शिखा जल्दी उठकर खुशी खुशी नाश्ता बना रही थी। आज मैं जल्दी सुबह उठ गई तो नाश्ता भी टाइम से तैयार हो गया। आज मेरे पास काफी फ्री टाइम है, सबके साथ बैठकर नाश्ता कर लूंगी। इतने में अंजना रसोई में आती है और बगैर नहाए शिखा को नाश्ता बनाते देखकर सुनाने लगती है। शिखा बहू, मैंने तुझे कितनी बार कहा है ना, बगैर नहाए धोए चूल्हा चौका मत छुआ कर, ऐसे रसोई की बरकत जाती है। मम्मी जी, मैंने सोचा पहले सबके लिए नाश्ता रेडी कर दूं, फिर नहा लूंगी, वरना लास्ट मिनट में ऑफिस के लिए लेट हो जाती हूँ। बहू, जब तुझे जॉब और घर की जिम्मेदारी दोनों इकट्ठे नहीं संभाली जा रही है तो अपनी जॉब छोड़ क्यों नहीं दे रही? मम्मी जी, आप जब देखो मेरी जॉब को बीच में क्यों ले आती है? मम्मी जी, आज के जनरेशन में जिस हिसाब से महंगाई है, एक के कमाने से जरूरतें पूरी नहीं होती। जॉब को लेकर सास बहू में काफी ज्यादा कहासुनी होती है, जिससे शिखा का मूड खराब हो जाता है। वो सबको नाश्ता देकर जॉब पर जाने के लिए निकलती है तो गांव वाली बहू को चूल्हे पर खाना बनाते देखती है। कंचन भाभी, आपकी तो सारी पूरियाँ फूली फूली सी बन रही है। आप तो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में काफी ज्यादा माहिर है। मुझको तो चूल्हे पर चाय बनाने भी नहीं आती। प्रियंका दीदी, मैं गांव में शुरू से मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाती थी, इसीलिए आदत बन गई है। कंचन चूल्हे में जल्दी से उपले डालती है, जिसे देखकर शिखा मुंह भींच लेती है। ये शांति आंटी की गांव वाली बहू कितनी अनहाइजेनिक तरीके से खाना बना रही है, मुझे तो स्मेल सी आ रही है। कुछ ही देर में शिखा जॉब पर चली जाती है। वहीं कंचन सबको बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर परोसती है। माँ जी, पापा जी, आपको और पूरी डालूं? अरे बहू, तुमने इतनी मस्त पूरियां बनाई हैं, खा खा कर मेरा पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। अजी, खाना तो स्वाद उतरेगा ही। गांव की लड़कियां शादी से पहले से ही घर द्वार संभालना अच्छे तरीके से सीख जाती है। अब तो मेरे सर से संभालने की भारी चिंता उतर गई। अब तो मेरे भी दिन गर्मा गर्म पका परोसा खाने का है। जी बिल्कुल माँ जी, अब केवल आप आराम कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। कंचन बहू, एक थाली में थोड़े पकवान जचाकर सामने वाले पड़ोसी के घर दे आओ। उनके घर में हमारे घर का खाने का लेन देन चलता है। जी ठीक है माँ जी। कंचन अब एक थाली में ढेर सारा पकवान रखकर अंजना के घर देने के लिए आती है, जहाँ सब बेमन से नाश्ता खा रहे थे। आज फिर से बहू ने इतनी सख्त रोटी बना दी है कि मेरे तो दांत से भी चबाई नहीं जा रही। ओहो, न सब्जी में रत्ती भर का स्वाद है और न ही रोटी नरम बनाई है। दादी, भाभी अच्छा नाश्ता बनाती किस दिन है, बस फॉर्मेलिटी पूरी कर देती है। अरे हर चीज में नुस्ख निकालना जरूरी है क्या? कम से कम बहू खाना बना कर दे कर गई है, अब खा लो चुपचाप। जी नमस्ते आंटी जी, वो आज मेरी चूल्हा चढ़ाई थी तो आप सबके लिए खाना लाई हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी, मेरी बहू नाश्ता बना करके गई है, पर तुम इतने प्यार से लाई हो तो खा ही लेते हैं। अंजना जैसे ही बर्तन खोलती है तो थाली में भरे गांव के देसी खाने की खुशबू भर जाती है। आहा दादी, इस खाने में से तो यमी यमी खुशबू आ रही है, मुझे यही खाना है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी से परोस दे। हाँ जी माँ जी, ये लीजिए। अब सब कोई शिखा का बनाया नाश्ता छोड़कर गांव वाली बहू का दिया खाना खाते हैं। रात को शिखा जॉब से थकी हुई घर आती है। आज तो काफी थकान फील हो रही है, अभी तो डिनर भी बनाना है, एक दिन का भी रेस्ट नहीं है। दिन भर जॉब की थकी हारी शिखा अभी आकर बैठी ही थी कि तभी ननंद काव्या कमरे में आती है। भाभी, अभी तक आप आराम फरमा रही हो, डिनर कब बनाओगी? सुबह भी आप इतना हल्का नाश्ता बना कर गई थी कि किसी का पेट नहीं भरा है। काव्या, मैं अभी जस्ट जॉब से आकर बैठी हूँ, तुम तो पूरा दिन घर पर रहती हो, एक टाइम का खाना तो तुम भी बना सकती हो। भाभी, इस घर की बहू आप है, इसलिए घर संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, मेरी नहीं। जब मैनेज नहीं हो रहा तो जॉब छोड़ दो। काव्या, तुम मेरी जॉब को बीच में मत घसीटो, जिसे देखो सबको बस मेरे जॉब से प्रॉब्लम क्यों है। भाभी, अपने जॉब की फ्रस्ट्रेशन मुझ पर मत निकालो, समझ गई?
देखते ही देखते काव्या और शिखा में काफी ज्यादा बातचीत खिंच जाती है। तभी अंजना कमरे में आती है। अरे क्या बात है काव्या, ये शोर शराबा किस लिए हो रहा है? मम्मी भाभी को ऐसा लगता है जैसे मैं घर का कोई काम नहीं करती, इनसे खुद घर संभाला नहीं जाता, उल्टा मुझे ब्लेम कर रही हैं। शिखा बहू, तेरे जाने के पीछे से घर का झाड़ू पोछा मेरी बेटी ही करती है, समझ गई ना? तेरी तरह पड़ोस में शांति बहन के घर भी बहू आई है, इतने अच्छे तरीके से घर संभाल रखा है। मम्मी जी प्लीज, कम से कम मुझे उस गाँव की गवार से कंपेयर तो मत ही कीजिए। वो जस्ट हाउसवाइफ है, पर मुझे घर संभालने के साथ अपनी जॉब भी देखनी होती है। शिखा अंजना को जवाब देकर जल्दी से चेंज करती है और किचन में जाती है। सारा ब्रेकफास्ट तो जैसे मैं बना कर गई हूँ वैसे ही बचा है, फिर उन्होंने खाया क्या है? तभी आरव पलक दोनों किचन में आते हैं। मम्मा पता है आज हमारे पड़ोस वाली आंटी के घर से बहुत ही यमी टेस्टी खाना आया था, हमने वही खाया। ये सुनकर शिखा अब कंचन से जलन करने लगती है। डिस्गस्टिंग, मैंने सबके लिए इतनी मेहनत से नाश्ता बनाया था और सबने उस 2 कौड़ी की गांव वाली का बनाया खाया है, मेरा खाना किसी ने छुआ भी नहीं। गुस्से में शिखा वही खाना गर्म करके सबको सर्व करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कंचन सब्जी मार्केट जाती है, जहाँ शिखा सब्जी खरीद रही होती है। चलो अच्छा है, आज मैं जॉब से समय से पहले फ्री हो गई हूँ, खाना बनाते बनाते मशीन लगा दूंगी। शिखा को सब्जी लेते देखकर कंचन उसके पास आती है। नमस्ते शिखा जी, कैसी हैं आप? जी पहचाना, मैं आपके सामने वाले घर में रहती हूँ। मैं बड़ा सोचती हूँ आपसे बातचीत करने के लिए, लेकिन आप दिखती नहीं है। कंचन के बात करने पर शिखा शुरू में तो जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाती, फिर शो ऑफ करती है। कंचन, मैं तुम्हारी तरह सारा दिन घर में नहीं रहती हूँ, मुझे जॉब पर भी जाना होता है। अच्छा, आप जॉब पर जाती हैं, सही है। वहाँ तो आपका दिन काफी अच्छा कट जाता होगा ना? वैसे नौकरी करना साथ साथ घर भी संभालना आपके लिए तो रोज की दिनचर्या काफी मुश्किल भरी होती होगी। पहली बार शिखा को कोई बिना कहे समझता है, जिससे अब शिखा की आंखें नम हो जाती हैं। हाँ, मगर इतना करने के बावजूद भी ससुराल वालों को नहीं दिखता है। वैसे तुम्हारा मन नहीं करता जॉब करने का? जी करता तो बहुत है कि मैं भी नौकरी करूं, लेकिन मेरे ससुराल में बहू का घर से बाहर निकलकर काम करने की इजाजत भी तो नहीं है, इसीलिए बस खुद को घर के कामों में उलझाए रखती हूँ। ऐसे कहते हुए कंचन के चेहरे पर जॉब करने की इच्छा साफ दिख रही थी। तुमने सब्जी खरीद लिया तो चले? जी हाँ चलिए। शांति की गाँव वाली और अंजना की जॉब वाली बहू को साथ साथ घर आते देखकर अब पड़ोसन शीला शांति के पास आकर शिकायत करती है। हाय हाय शांति बहन, तुम्हारे कुछ खबर भी है? तुम्हारे गांव वाली बहू अंजना जी की जॉब वाली बहू के साथ सब्जी लेके आ रही है। अरे शीला बहन, तो इसमें खराबी क्या है? दोनों सब्जी खरीद कर ही तो आ रही है। अरे बहन, तुम्हारे पड़ोसी बहू की कमाई खाने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी गांव वाली बहू भी उसकी देखा देखी जॉब करने लगे, तब तुम्हें थाली में रोटी भी नहीं मिलने वाली। हाँ। शीला की बात शांति के दिमाग में बैठ जाती है। कंचन के घर आते शांति गुस्सा करती है। बहू, मैंने तुझको बाजार सब्जी लाने के लिए भेजा था, इतनी देर कैसे लग गई? वो माँ जी, बस बाजार में पड़ोस वाली आंटी जी की बहू दिख गई थी तो देर हो गई। कोई जरूरत नहीं है उस नौकरी पर जाने वाली से ज्यादा घुलने मिलने की, उससे दूरी बना कर रखो। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक सुबह, ओ गॉड, 9:30 बज गए, फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। तभी अंजना कुछ कपड़े लेकर कमरे में आती है। शिखा बहू, जरा इन कपड़ों पर प्रेस लगा दे, तेरे पापा जी को और मुझे आज एक शादी में जाना है। मम्मी जी, अभी मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ, प्लीज काव्या को बोलकर कपड़े प्रेस लगवा लीजिए। बहू, तेरे पास घर के कामों के लिए थोड़ा समय होता ही कब है? तेरी ये जॉब तो जैसे जी का जंजाल बन गई है, घर संभालने से ज्यादा तेरा ध्यान जॉब पर ही रहता है। मम्मी जी, आप जब देखो हर बात घूम फिर कर मेरी जॉब पर ही क्यों लाती हैं? अगर आपको शादी में जाना था तो आप कपड़े मुझे रात को दे देती, मैं प्रेस कर देती। बहू, इतनी देर से तू बात को खींच रही है, अभी तक तो तूने कपड़े प्रेस कर दिए होते। ठीक है, लाइए दीजिए। लेट होने के बावजूद भी शिखा कपड़े प्रेस करती है, जिससे वो काफी ज्यादा लेट ऑफिस पहुंचती है, जहां उसे बॉस से सुननी पड़ती है। शिखा, ये कोई टाइम है ऑफिस आने का? इसीलिए कुछ दिनों से तुम डेली लेट आ रही हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे तुम्हें पीए की पोस्ट से हटाना पड़ेगा। सर, आप तो जानते हैं मुझे अपनी जॉब के साथ घर भी देखना होता है, इसीलिए लेट हो गई। तो ऐसा करो, तुम जॉब छोड़कर अपना घर संभाल लो, क्योंकि तुम्हारे लेट होने की वजह से ऑफिस का एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। सॉरी सर, मैं आगे से लेट नहीं होंगी। ऑफिस के सभी कलीग्स के बीच शिखा को अपने बॉस से काफी बातें सुननी पड़ती है, जिसके बाद वो केबिन में जाकर पूरा काम करती है, यहाँ तक कि लंच ब्रेक भी नहीं लेती है। शिखा, लंच का टाइम हो गया है, चल खाना खा ले। नहीं यार, अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है,
आज काम खत्म करना है। तुझे पता है ना अभी मेरी क्या कंडीशन है। ऐसे में अगर मेरे हाथ से जॉब चली जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं समझ रही हूँ यार, पर ये बात तेरे ससुराल वालों को भी समझनी चाहिए। और अगर तुझसे घर ऑफिस मैनेज नहीं हो रहा तो घर में मेड लगवा ले। बोल तो मैं अपने काम वाली कमला से बात करूँ। हाँ यार, तू बात कर ले। अगले ही दिन से कमला शिखा के घर खाना बनाने के लिए आने लगती है। अरे अरे, कौन हो भाई? कहाँ घुसी चली आ रही हो अंदर? दादी जी, ये कमला है। आज से आप सबको खाना यही बना कर देगी। मेम साहब, मैं सुबह 7:30 से पहले नहीं आ सकती, क्योंकि इससे पहले मुझको 7 बजे दूसरे घर में जाकर खाना पकाना होता है। आपको चलेगा ना? हाँ कमला, चलेगा। तुम खाना बना लो। घर में खाना बनाने के लिए काम वाली देखकर सभी की शक्ल बन जाती है, जिससे अब शिखा के लिए जॉब के साथ घर संभालना काफी सरल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिथिलेश। कंचन, अरे कहाँ हो? अजी क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कंचन, तुम्हारे अंदर जरा सी भी सेंस नाम की चीज है कि नहीं? अरे कम से कम कपड़े धोने से पहले देख तो लिया करो। पता भी है इस कागज में कितना जरूरी हिसाब था, शर्ट के साथ धो दिया। मिथिलेश जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने देखा नहीं था। अरे तो देकर करना सीख। घर ही तो संभालना होता है तुझे, नौकरी पर तो नहीं जाना होता है। पता नहीं कैसी गांव की गवार उठा लाई मैं। एक पड़ोसन की बहू है, जॉब करके आकर घर भी संभालती है। इस तरह दोनों ही परिवार में गांव वाली और जॉब वाली बहू की तुलना जारी थी। फिर एक दिन, मम्मी जी, पापा जी, नितिन, मुझे एक हफ्ते के लिए बिजनेस टूर पर बाहर जाना है। मुझे आज ही निकलना है। ये सुनकर दोनों बच्चों का मुंह उतर जाता है। पर मम्मा, कल से हमारी सर्दियों की छुट्टी शुरू हो गई है। हमने सोचा था हम कहीं पर घूमने जाएंगे। प्लीज मम्मा, आप मत जाओ ना। पलक बेटा, मम्मी का भी जाना बहुत जरूरी है। आने के बाद हम घूमने जरूर चलेंगे। बहू, तेरी जगह कोई और भी तो जा सकता है। सारा समय तो तू अपनी जॉब को देती है, थोड़ा समय बच्चों को भी दिया कर। मम्मी जी, आपकी बात जायज है। एक बार मैं अपने बिजनेस ट्रिप से होकर आ जाती हूँ, उसके बाद मैं पूरे एक हफ्ते की छुट्टी लेकर सबके साथ टाइम स्पेंड करूंगी। इतना कहकर शिखा पैकिंग करके कुछ देर में निकल जाती है। वहीं 1-2 दिन बाद काम वाली भी बगैर बताए एकदम से छुट्टी ले लेती है। हेलो मेम साहब, मैंने ये बताने के लिए कॉल किया है कि मैं अगले 4-5 दिनों तक काम पर नहीं आऊंगी। अरे मगर कॉल भी काट दिया। ये काम वाली भी अपनी मर्जी की मालिक है। अरे काव्या, क्या हुआ? किसका फोन था? काम वाली का फोन था। महारानी अगले 4-5 दिनों तक काम पर नहीं आएंगी। सही सिरदर्दी है। अब हमें ही घर संभालना होगा। अब काव्या अंजना को ही पूरा घर संभालना पड़ता है। साफ सफाई न होने की वजह से हॉल, कमरे, किचन हर तरफ कॉकरोच चलने लगते हैं, जिससे गंदगी की वजह से बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। तभी एक दिन कंचन साग देने आती है। आंटी जी, आज मैंने चूल्हे पर साग बनाया था, आपके लिए भी लेकर आई हूँ। दादी, मम्मी कब आएगी? मम्मी को बुला दो ना प्लीज। बस पलक, ऐसे रोते नहीं है बेटा, मम्मी आने वाली है। काव्या, जा थोड़ी रोटी सेक दे, साग से खा लेंगे। मम्मी, मेरे बस की नहीं है खाना बनाना। नितिन भैया को बोल दो होटल से ले आए। कंचन देखती है कि पूरा घर काफी ज्यादा गंदा हो रखा होता है, तो वो काव्या के साथ सफाई करवाती है और रोटी भी बनाकर देकर आती है। कंचन बहू, तू तो साग देने गई थी, इतना टाइम कैसे लग गया? माँ जी, आंटी जी के पोता पोती की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। लगता है उनकी बहू घर पर नहीं है। कोई नहीं बहू, ऐसा करना, शाम को खाना बढ़ा कर बना लेना। कंचन अपना घर संभालने के साथ साथ अंजना का घर भी देखती है और बच्चों की मालिश भी करती है। इसी बीच शिखा भी आ जाती है। आरफ, पलक, देखो मम्मा आ गई बेटा। मम्मा, आप आ गई? पता है मेरी और दादी की तबीयत खराब हो गई थी। कोई जरूरत नहीं दिखावा करके दिखाने की। इतने दिनों से तो तुझे कॉल कर रही हूँ, लेकिन तूने कॉल उठाना भी जरूरी नहीं समझा। मम्मी, मुझे तो ऐसा लग रहा है बिजनेस ट्रिप तो बस भाभी का घूमने फिरने का बहाना था। काव्या, जब तुम्हें सिचुएशन का पता नहीं होता तो बिना सोचे समझे मत बोला करो। सही बोल रही है मेरी बेटी। बहू, तू अपने इस नौकरी के चक्कर में शायद से भूल गई है कि तू जॉब वाली बहू बाद में है। उससे पहले तू बाल बच्चे वाली है, जिनके प्रति तेरी कुछ जिम्मेदारियाँ भी है। या तो अब तू जॉब छोड़ेगी या ये घर। अंजना का इतना बुरा बर्ताव देखकर नितिन अब खुद को बोलने से रोक नहीं पाता। बस कीजिए माँ, प्लीज। अरे आप लोगों को पता भी है शिखा के लिए घर संभालना, जॉब करना आसान नहीं है। वो तो मेरी वजह से कर रही है। मुझे अपने बिजनेस में इतना लॉस हो गया था,
वो तो मुझे इसने आप लोगों को बताने के लिए मना कर दिया था कि आप लोगों को टेंशन ना हो, अपनी सैलरी का एक भी पैसा इसके पास नहीं बचता है, सब मेरे लोन भरने में जाता है। नितिन के सच बताने पर अंजना काफी ज्यादा अफसोस खाती है। बहू मुझे माफ कर दे, तुझे तेरी जॉब करने के लिए इतना सुनाती रही और तू इस घर को लेकर चल रही थी। आखिर में शिखा को सभी समझ पाते हैं, जिसे देख शांति को भी अपनी गांव वाली बहू की कद्र होती है और अंत में शिखा उसे अपने ही ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम की जॉब दिलवा देती है।